मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 4th का 10 चैप्टर क्या है वो? फ्रैक्शनल नंबर्स। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स। चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज नॉट एन इंटीगर। यानी कि आगे देखते हैं। वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास 1/2, 1/3, 1/4 एक्सेट्रा। हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1/2, 1/3 और 1/4 क्या होता है। दे आर नोन एज अ फ्रैक्शन। जो हम इस तरीके से लिखते हैं इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। ईच इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ द होल नंबर। दिस फ्रैक्शन आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। ईच इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ होल नंबर। यानी कि हम ये चीज क्या बताता है? किसी एक चीज की पार्ट के बारे में बताता है, होल पार्ट के बारे में, उसमें के वो पीस होते हैं ये आपको बताते हैं। दिस फ्रैक्शन आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। बिलो ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट। नीचे जो आपको ड्राइंग्स दी गई है इसको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सम पार्ट ऑफ ईच फिगर आर शेडेड। यानी सेम पार्ट्स में कलर किया हुआ है और किसी पार्ट्स में कलर नहीं किया हुआ है। शेडेड यानी कलर किया हुआ। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पार्ट इज रिटन अंडर ईच फिगर। जो पार्ट आपको कलर किया गया है उसको नीचे फ्रैक्शन के रूप में बताया गया है। जैसे ये फर्स्ट है, इसमें पूरे पार्ट को आपने कलर किया है तो लिखा है द होल, यानी कि पूरा। यहाँ पे देखिए ये कलर इसका ही है, पर कितने पार्ट्स में कलर किया हुआ है? जो इसका बिल्कुल आधा है, इसलिए हमने लिखा है 1/2, यानी कि हाफ। 1/2 यानी होता है हाफ। अब ये एक पूरा है, इसमें एक पार्ट को कलर किया गया है, तो ये कितना होगा? पहले आपको क्या करना है, आप कैसे लिखेंगे? जैसे पहले आप ये पार्ट्स गिनेंगे 1 2 3 4। तो जो नीचे है वो तो है कि काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ पार्ट्स। फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स शेडेड है। तो ये एक पार्ट है, यानी कि 1/4, यानी कि 4 पार्ट्स में से एक पार्ट को कलर किया गया है, शेडेड किया गया है। इसी तरीके से हम देखेंगे 1/3 शेडेड, यानी कि जो बना गया है ड्राइंग उसमें 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से एक भाग है, एक हिस्सा जो वो उसको हमने शेडेड किया गया। इसलिए आप पहले क्या करोगे कि 1 2 3 तो आ गया आपके नीचे, और एक पार्ट जो शेडेड है वो लिख दिया हमने ऊपर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसी तरीके से 1 2 3 पार्ट्स आर देयर बट 2 पार्ट्स आर शेडेड। देन वी राइट 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे और फिर 2 है वो ऊपर लिखेंगे। तब हम इसे क्या पढ़ेंगे? 2/3, यानी 3 पार्ट में से 2 पार्ट, 2/3। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इतने सारे बॉक्स है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप गिनिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। और इसमें कितने पार्ट शेड है? 1 2 और 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरीके से हम फ्रैक्शन लिखते हैं और समझते हैं। हियर 1/2, 1/4, 1/3 और 2/3 या 3/8 ये सारे आपको बताए हैं आर कॉल्ड द फ्रैक्शनल नंबर। क्या कहते हैं इसे? फ्रैक्शनल नंबर। क्लियरली ईच फ्रैक्शन हैज 2 नंबर्स। इसमें 2 भागों में बांटा गया होता है, separately by the segments. Each fraction has 2 number. The number above the segment is called the numerator. यानी कि जो हम 1/2 लिखते हैं तो ये तो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, और जो ये हो जाएगा इसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। यानी कि फर्स्ट जो ऊपर लिखा गया है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा गया होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। पर जो इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ की गई होती है इसका भी एक नाम होता है। द लाइन बिटवीन
इज द डिवीजन लाइन। क्या कहते हैं उसे? डिवीजन लाइन। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वल, यानी कि दो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो डिजिट होता है वो सेम होगा, तब फ्रैक्शन विद द लार्जर न्यूमरेटर इज बिगर। यानी कि आपको जैसे लिखा गया है कि 1/3 और 6/3, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, पर इसमें बड़ा कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? इसीलिए आपको कहा गया है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसका जो नॉमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 6/3 बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, आगे के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले आएंगे। इफ द न्यूमरेटर of the fraction are equal, then the fraction with the smaller denominator is bigger fraction। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। जैसे कि आपको दिया गया है कि 2/4 और 2/3, यानी कि जो नॉमिनेटर है, न्यूमरेटर जो ऊपर लिखे जाते हैं वो अगर सेम होते हैं तो इसमें जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी डिजिट होगी। कैसे लिखा है? नॉमिनेटर इज फ्रैक्शन आर इक्वल देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर। स्मॉलर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में स्मॉल कौन सा है? 3, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगी बड़ी, और इसमें ऊपर वाले में बड़ा होगा तब वो हो जाएगा बड़ा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। बिगर एंड स्मॉलर फ्रैक्शन जो हमने यहाँ देखा वही है। जैसे कि ये है 1/4, 4 पार्ट्स है और 1 शेडेड है। यहाँ पे है 3/4, 4 पार्ट्स है और 3 पार्ट्स शेडेड है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा होगा? बिल्कुल सही, इसमें ऊपर वाला जो बड़ा होगा, न्यूमरेटर जो जिस भी फ्रैक्शन का बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी कि 3/4 बड़ा होगा। इसी तरह से एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पार्ट। आपको ये ड्राइंग दी गई है, आपको इसे फ्रैक्शन में लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहले हम बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? डिवीजन लाइन। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जितने भी पार्ट्स हैं आपको गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप नीचे लिख दीजिए 8। अब इसमें से शेडेड पार्ट को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया 5/8। इसी तरीके से इसमें पहले डिवीजन लाइन लिख दीजिए, फिर इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 और 3। इसी तरीके से आपको ये बता देती हूँ, बाकी तीनों आप खुद करिएगा। जैसे ये कितने पार्ट्स है? 4, और ऊपर है 1, यानी 1/4। अब ये बाकी के जो 3 हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेड द फिगर शुड शोइंग द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन दिया गया है, उसमें आपको इन पार्ट्स में शेड करना है, कलर करना है। जैसे 2 पार्ट्स तो आपके दिए गए हैं 1 और 2, पर कितने में शेड करने के लिए कहा गया है? 1 पार्ट, यानी कि आपको ये एक पार्ट को कलर करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि इसमें है 3/8, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई है, ये 8 पार्ट्स होने चाहिए थे जो प्रिंट में नहीं आए हैं, जो हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये हो गए, देखिए 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो यहाँ पे लिखा गया। अब शेड कितने पार्ट्स को करना है? 3 पार्ट्स को, यानी कि 1 2 और 3 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 3 दिया गया है और कितने को शेड करना है? 1 को। 8 पार्ट्स दिए गए हैं, 7 पार्ट्स को आपको शेड करना है। राइट द फ्रैक्शन
ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर करके अलग अलग डिजिट्स लिखे गए हैं और आपको इसका फ्रैक्शन बनाना है। तो बिल्कुल आसान है। न्यूमरेटर यानी कि ऊपर जो हिस्सा होता है, ऊपर जो डिजिट होता है वो होता है, और डिन्यूमरेटर नीचे होता है, यानी कि इसका फ्रैक्शन हो गया 1/5 और इसका हो गया 3/17। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। राइट द न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, इसमें बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। इसमें आपको इस पे एरो करके लिखना है न्यूमरेटर, यहाँ पे एरो करके लिखना है डिन्यूमरेटर। डिन्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे वाली डिजिट होती है। ठीक है, पुट द साइन ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्सेस। जो मैंने आपको एक पहले फॉर्मूला बताया था कि वो फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे काम आएगा। वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि 1/3 और 6/3, इसमें क्या सेम हो रहा है, डिनोमिनेटर। तो ऊपर की जो डिजिट है उसमें से बड़ा होगा, वो संख्या बड़ी होगी, वह डिजिट बड़ा होगा, यानी कि 6/3 है, ये बड़ा होगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि इन दोनों में देखिए कि न्यूमरेटर सेम है, यानी कि जो नीचे जो डिजिट दी गई है जो छोटी होगी वो संख्या बड़ी होगी, यानी 1/2 बड़ा होगा और 1/4 छोटा होगा। इसी तरीके से 6/8 है और 9/8 है। डिनोमिनेटर सेम होने से ऊपर की डिजिट जब बड़ी होती है तो संख्या बड़ी होती है। वैसे ही 1/4 और 1/8, यानी कि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो संख्या डिजिट छोटी होगी वो हो जाएगी बड़ी। अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।